नमस्कार, वेलकम बैक टू खेलबाज। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में बेटियों को देवी और दुर्गा का दर्जा दिया जाता है और उसी देश में नए संसद भवन का उद्घाटन होता है। एक तरफ सड़कों पर हमारी देश की बेटियों को घसीटा जाता है तो एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह सत्यमेव जयते लिखा है नए संसद भवन के बाहर और उसके बाहर खड़ा होकर सफेद पोश पहनकर तस्वीरें खिंचवाता है और तरह तरह की बयानबाजी करता है। ये मामला हमारे देश के पहलवानों से जुड़ा है, महिला पहलवानों के यौन शोषण से जुड़ा है और बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा है यौन शोषण का। मैं एक पुरुष हूं, इस मामले को ज्यादा बेहतर नहीं समझ सकता। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं और महिलाओं को यौन शोषण का मामला बेहतर समझ में आ सकता है। हमारे साथ एक तरफ अंजलि जी हैं तो दूसरी तरफ मीनाक्षी जी हैं। उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे देश के महिला पहलवानों के साथ जो हुआ वो सही हुआ या फिर गलत हुआ और अभी बृजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। कौन सी ताकतें हैं, कौन सी ताकतें रोक रही है दिल्ली पुलिस को, मोदी सरकार को, अमित शाह को, जो कि बृजभूषण गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। तो हमारे साथ जुड़ी हैं दो महिलाएं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है मीनाक्षी जी, हमारे देश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ हुआ, महिला पहलवानों के साथ जो कुछ भी हुआ, सही हुआ या फिर गलत हुआ? अब देखिए, सही या गलत का तो फैसला न्याय ही लेगी, लेकिन जिस तरीके से हुआ और जो हो रहा है वो बहुत दुखद भरा है। कि देखिए, कोई एक लड़की के लिए मैं किसी पे अगर उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगाती हूँ, उसका तो इज्जत उछल ही उछल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा उछल रहा है। ठीक है, मैं कह रही हूँ उत्पीड़न बहुत बड़ा शब्द है। लेकिन अगर वो बोल रही हैं कि मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है, तो वो कहने के लिए उनको कितनी हिम्मत पहले बटोरनी पड़ी होगी उस बात को कहने के लिए। वो समझिए जिस तरीके से चीज़ें हो रही। मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि जो पहलवान कह रहे हैं वो सही है, जो बृजभूषण कह रहे हैं वो सही। मैं यहाँ कोई फैसला देने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं वो तरीका बहुत गलत है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस आया ही नहीं है, कुछ एक्शन नहीं। सरकार की तरफ से एक टिप्पणी नहीं आई है कि अच्छा ठीक है हम कुछ कर रहे हैं। एक बार आया था पहले तो उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया था, पर जब उनको लगा कि नहीं हो रहा है, नहीं हो, तो दोबारा आए आंदोलन पे। और उसके बाद जैसे चीज़ें की जा रही है बहुत गलत तरीके से उसको घसीटा जा रहा है। जहाँ एक तरफ देश के लिए 28 तारीख को इतना बड़ा पूरी दुनिया उस चीज़ को देख रही थी जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, लेकिन वहीं जो एक तरफ जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें हो रही थी वो कितनी गलत थी, वो देखने के बाद तो रूह कांप गया। जिस तरह से महिलाओं को घसीटा जा रहा था, जैसे आपने कहा कि वैसे तो हम नवरात्र मनाते हैं, देवियों की तरह हम नहीं बोल रहे हमको देवियों की तरह पूजो, लेकिन हम हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं। वो तो दो एटलीस्ट हमको। तुम हमें घसीट रहे हो, तुम इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो जैसे जानवरों को भी नहीं किया जाता है। इतनी तो जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है ना, वैसे तो क्रिमिनल्स को किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्रिमिनल्स को क्या है, A1 सिक्योरिटी दी जा रही है। उनको प्राइवेट जेट में लेके जाया जाता है, उनके आसपास कमांडो, बड़े बड़े जवान, वीर जवान, पुलिस सब खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है उनके साथ क्या, उनको क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। अगर देश को रिप्रेजेंट करने का फल ये है तो भाई मैं नहीं करूँगी देश को रिप्रेजेंट इसके बाद। अच्छा, जिस तरीके से हमारे देश की महिला पहलवान कोई भी हो जो हमारे देश के लिए मेडल लाता है, जो पद्मश्री से सम्मानित हो, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो, उसको माथे पे बिठाना चाहिए और लोग उसे सड़कों पर घसीट रहे हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस को डूब मरना चाहिए, किसी गंगा में जाकर, किसी यमुना वाले पानी में जाकर डूब मरना चाहिए दिल्ली पुलिस को ऐसे रवैये के लिए। अंजलि जी, आपका क्या मानना है? क्या महिला पहलवानों को, जो हमारे देश के सम्मानित पहलवान हैं, उनके साथ ऐसा होना सही था या गलत? बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और पहली बात तो ये कि वो जिस तरीके से गंगा में अपना जो भी मेडल है वो ले जाके उसमें डालने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो बहुत मेहनत से वो लोग अपना मेडल जीतते हैं, अपने नाम करते हैं। इतना बहुत गट्स होता है कि जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, लोगों की जिंदगी भर का खून पसीना लग जाता है और देश की महिला पहलवान मेडल जीतती है और आखिर में सरकार जब कोई कदम नहीं उठाती है तो उन्हें फैसला लेना पड़ता है कि मैं इन सारे मेडल्स को गंगा में प्रवाहित कर दूंगी। हमारी देश की महिला पहलवान जान पर खेलकर, अपना जी जान लगाकर मेडल जीतती है और सरकार के रवैयों को देखते हुए जब उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है तो अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने का फैसला ले लेती है। तो क्या मेडल सिर्फ पहलवानों ने अपनी मेहनत से जीता था या फिर देशवासियों ने भी कुछ जोर लगाया होगा उनको वहां तक पहुंचाने में? देखिए, मेहनत तो पहलवानों की थी। हाँ, ये होता है कि मतलब वो जब जाते हैं ओलंपिक लड़ने तो सरकार उनको फाइनेंस करती है, उनको पैसे देती है, बहुत चीज़ें होती है, लेकिन मेहनत तो उनकी है ना।
वो तो चलो ओलंपिक में पहुंचे, लेकिन ओलंपिक से पहले उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा वो तो वो जानते हैं। तो अगर इतने संघर्ष के बाद जिस मेडल को उन्होंने पाया है, अगर वो उसको गंगा में प्रवाहित करने की बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि उन पे क्या बीती होगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। वो तो बात चलो, ये तो बहुत अच्छी बात थी कि जब वो कल प्रवाहित करने गए तो वो आ गए, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, उन्होंने उनको सौंप दिया। अगर वो प्रवाहित कर देते तो क्या होता। अच्छा, एक सवाल और आपसे मेरा रहेगा कि किसी महिला को हमारे देश में अगर मंथरा से तुलना कर दी जाए तो बहुत शर्म की बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को मंथरा से तुलना कर दिया था, तो इस पे आप एक महिला हैं, क्या टिप्पणी करें? देखिए, मैं पहले भी बोली, मैं भी बोलती थी बृजभूषण कुमार सही है गलत है हमें नहीं पता, लेकिन ना किसी महिला को हक है किसी को, मैं किसी को शकुनी नहीं कहूँगी और ना कोई मुझे मंथरा कह सकता है। ठीक है, उन पे जो बीती बहुत गलत तरीके से ये बात कही गई, मंथरा वाली बात बहुत आपत्तिजनक बात है ये। और इस तरीके से किसी को भी, आप बृजभूषण हो, आप एक इतने बड़ी, आपका एक पोजीशन है, ठीक है, आपको अपने शब्दों को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर ध्यान से बोलना चाहिए, तोल मरोल के। आप ऐसी बातें करो जैसे कोई गवार बातें करता है। आप एक महिला के लिए इस तरह का शब्द मुझसे मेरे साथ कोई करके दिखाए, भाई वो पहलवान है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं होती ना पहलवान, मैं कुछ भी कर देती, पर वो फिर भी अपने दायरे में रह के इतना कुछ कर रही हैं, उसके बाद उनको क्या मिल रहा है इसके बदले, बहुत शर्मिंदा है। ये पहली बात है, ये देश की मामला नहीं है, इसको पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, ये बात हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि बदनामी सिर्फ उन महिलाओं की नहीं, अगर लोगों का कहना है कि वो महिलाएं गलत हैं और वो बृजभूषण को फंसाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये बदनामी सिर्फ उन महिलाओं की नहीं हो रही है, ये पूरे भारत की बदनामी हो रही है, क्योंकि बाहर बैठे 50 देश ये चीज़ों को देख रहे हैं। आपके कहने का मतलब कि जिस पे आरोप है वो संसद में खड़े होकर गुर्राता है और जिसने आरोप लगाया उसे सड़कों पर घसीटा जाता है। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर कि जिस तरीके से हमारी देश की महिला पहलवान, वीर पहलवान, बलवान पहलवान मेडल लाती हैं और लास्ट में उन्हें फैसला लेना पड़ता है कि गंगा में प्रवाहित करेंगे और इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठने की बात तक कर बैठती हैं वो, इस पर आपका क्या मानना है? क्योंकि उनके साथ ऐसी चीज़ें हो गई होती हैं जो इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं कि हाँ, मेरे को अपना जो मेडल है गंगा में बहाना है, या फिर ये जो भी मैं वर्ड सही नहीं बोल रही हूँ, बट जो भी दहाना है या फिर बहाना है, जो भी है। बट इसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो भूषण कुमार का जो पहले से हम हिस्ट्री देखते आ रहे हैं वो इतना सही नहीं रहा है। उनके ऊपर बहुत सारी केसेस लगी हुई हैं पहले से, क्योंकि अभी मैंने देखा एक महीने पहले ही मैंने उनके बारे में पढ़ी है कि उन्होंने एक की मर्डर भी कर चुके हैं और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई लीगल एक्शन ही नहीं है उनके ऊपर कि कभी उनके नाम का कोई केस फाइल किया गया है या कुछ भी। तो उनको कोई इस बारे में उनको कोई घसीट ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो घसीटा जा रहा है वो सिर्फ पहलवान ही अपने आप को घसीट रहे हैं, उन्हीं की बदनामी हो रही है, उन्हीं का सामने आ रहा है। जिसके वजह से हो रहा है वो अपना आराम से बैठ के कुर्सी पे बैठ के सिर्फ मौज देख रहा है और मौज कर रहा है और कुछ नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसके बाद सबसे पहली बात की जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ के लोग उनको जानते हैं, वहाँ से भी लोग पहलवानी करने आ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी खड़े होकर नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हमारे देश के पहलवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम बोलें। कम से कम जाके कहीं उनके नाम का कुछ केस फाइल दर्ज करवाएं या फिर उनके साथ आके प्रोटेस्ट में बैठें। जो पहलवान है वही खुद केवल वही है, उसके साथ में कोई ऑडियंस नहीं है कि हम उनके साथ जाके सपोर्ट करें उनका कि हमारे देश को वो रिप्रेजेंट करके मेडल लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उनके साथ ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं और नहीं होना चाहिए ऐसा। वो क्या है ना, हमारे देश की एक दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश के लिए लड़ता है, हमारे देश के लिए मेडल लाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती हमारे देश में। चाहे वो भारत रत्न से सम्मानित हो, पद्मश्री से हो, खेल रत्न से सम्मानित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारे देश के लिए कुछ नहीं करता है, बस सफेद कुर्ता चमकार कर संसद भवन में पहुंच जाएगा, उस व्यक्ति को जेड सिक्योरिटी मिल जाएगा, जेड प्लस तक मिल जाएगा, 100 पुलिस वाले तैनात कर दिए जाएंगे। लेकिन जो देश के लिए लड़ेगा, देश के लिए मर मिटेगा, उसके लिए हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी। मैं तो यही कहूंगा कि डूब मरना चाहिए हमारी सरकार को इस रवैये पर कि अभी तक एक शब्द नहीं बोला है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, महामहिम हो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जो कि महिला है, उन्होंने कुछ दूरी पर बैठी थी वो जंतर मंतर से, उन्होंने अभी तक एक बयान नहीं दिया। जबरन जंतर मंतर से पहलवानों का धरना खत्म करवा दिया गया। लास्ट में पहलवानों ने यह निर्णय लिया कि अब हम अपने मेडल प्रवाहित कर देंगे और मर मिटेंगे, क्योंकि मेडल ही उनकी जान, आन बान और शान थी। तो उन्होंने कहा कि अब और नहीं सहेंगे,
लेकिन अभी भी हमारे देश में कई बेटियों को ऐसा सहना पड़ रहा है और सहना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो क्या लगता है कि भविष्य में इन खेलों में देश के लिए खेलने के लिए बाहर में भेजेंगे माता पिता हमारे देश के अब आगे? देखिए, जैसे आपने पहले कहा, पहले तो मैं उस बात को बोलूँगी कि बृजभूषण जो हैं अभी बहुत आराम से घूम रहे हैं। उसका कारण ही है कि उन पे सत्ता का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। और जिनको शायद सत्ता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो आज रोड पर हैं, और जो अगर गुनहगार हैं वो अगर आराम से घूम रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत गलत है। और अगर भाई मैं अगर आज पत्रकार बनने का डिसीजन लूँगी, आज अगर आप पत्रकार बनने का डिसीजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी को देखकर बन रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर कोई पहलवान बनना चाहेगा भविष्य में तो इनको देखकर बनेगा। और अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं ये जान लूँगी कि अगर मैं पहलवान बनूंगी लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं कभी पहलवान नहीं बनूंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है आने वाले भविष्य के लिए भी। मैं ना मेरे आने वाली जनरेशन कोई भी अब पहलवान नहीं बनेगा अगर उनके साथ इतना बुरा हो सकता है। मैं पहले ही बोला, मैंने अभी भी बोल रही हूँ कि सही गलत का नहीं पता, बट सुनो, दंगे फसाद की जगह अगर सरकार चाहती आराम से बैठ के उनको सुनती, ना सरकार ने उन्हें सुना, एक बार आश्वासन दिया, उसके बाद उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। अब भाई जिस पे बीती है वो ऐसे थोड़ी छोड़ सकता है किसी को। आखिर मांग ही क्या है उनकी? बृजभूषण को बस गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार करके कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है वो चलता। लेकिन अभी तक क्या कहूं मैं इस सरकार को, क्या कहूं मैं नरेंद्र मोदी जी को, क्या कहूं मैं अमित शाह जी को, क्या कहूं मैं राजनाथ सिंह जी को, और क्या कहूं मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जगदीप धनखड़ जी को, मैं क्या कहूं, क्या कह सकता हूं? हमारे देश की यही विडंबना है, यही दुर्भाग्य है। क्या लगता है भविष्य में हमारी देश की बेटियां आगे जा पाएगी अगर ऐसा रवैया रहा? बिल्कुल नहीं जा पाएंगी। और ऐसे हमारे देश में बोला जाता है कि हाँ, लड़कियां अपना सपने को लेके आगे तक जाएं। अगर ऐसा होगा तो कैसे लड़कियां अपने सपनों को आगे लेके जाएंगी? अगर उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर अपने पहलवानी में आगे जाना है, लेकिन उस चीज़ में ही उनके साथ गलत हो रहा है, वो कहाँ से अपना सपना पूरा कर पाएंगी? जब वो चीज़ें हम किसी को, वही मीनाक्षी ने भी यही बात बोली कि जो चीज़ें हम देखते हैं उससे ही हम आगे सीखते हैं कि हमें लाइफ में ये करना है, हमें लाइफ में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर जो भी मास कॉम करना है। लेकिन ये कहाँ से हम कर पाएंगे अगर हमारे जो पहले की जनरेशन गलत चीज़ें हमें सिखाएंगे, गलत चीज़ें हमें राय देंगे, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। और अपना सब, आजकल तो लड़कियों के साथ बहुत चीज़ें हो रही हैं। देखिए, हमारे देश में जो कुछ भी हुआ, अभी जो कुछ भी चल रहा है हमारे देश के बेटियों के साथ, वो बिल्कुल गलत चल रहा है। बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला बनता है। जब एफआईआर दर्ज हो चुका है तो गिरफ्तारी होनी जाहिर सी बात है और होनी चाहिए। लेकिन कौन सी ताकत है ये मुझे नहीं पता, क्या चीज रोक रही है दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने में बृजभूषण के खिलाफ, ये भी मुझे नहीं पता। यहां तक कि बृजभूषण मांग कर रहा है कि 5 जून को वो बड़ा रैली करेगा अयोध्या में और मांग करेगा कि पॉक्सो एक्ट में कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए। भाई, आपको सुधर जाना चाहिए। आपको अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आपको अगर कानून का पता है कि पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी होती है, आपको सरेंडर करना चाहिए था जाकर। अगर आपको इतनी फिक्र होती है देश की बेटियों को, तो आपको अगर इतना ही लगता है आप निर्दोष हैं, तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए। और हम अपने देश के सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए। सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, कोई फैसला ले, ताकि हमारे देश की पहलवान बेटियां को सड़कों पर न घसीटा जाए। और भविष्य में कोई हमारे देश की बेटी अगर आगे बढ़ना चाहे तो अपना कदम ये सोचकर पीछे न हटाए कि हमारे देश की सरकार बाद में हमें भी सड़कों पर घसीटने वाली है। आगे भी देश दुनिया की तमाम खेल से जुड़ी खबरें दिखाएगी खेलबाज। धन्यवाद।